अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों की। तुला राशि वालों के लिए इस वीक बाहर घूमना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि माइंड कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है कि या तो पेड़ पौधों के बीच में जाकर बैठिए या फिर कहीं ऐसे घूमने चले जाइए जहाँ पे इंजॉयमेंट आप कर सको, क्योंकि जितना आप परेशानियों से निकलना है ना, तो उसके लिए आपको बाहर निकलना घर से बहुत जरूरी है। तो घर से बाहर जरूर निकलिए। दूसरी चीज, आप भगवान पे विश्वास खो रहे हैं कहीं ना कहीं एक्चुअली में, तो आप भगवान पे विश्वास जरूर करिए, वो बहुत जरूरी है। भगवान जी पे विश्वास करने की जरूरत है। जितनी नेगेटिविटी है उसे रिलीज करने की जरूरत है और अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। पर्टिकुलर मैं ये कहूंगी, अपने ऊपर फोकस करने की जरूरत है। आपके माइंड में क्योंकि बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रही है, बहुत ज्यादा नेगेटिव हो रहे हो, तो बी पॉजिटिव। आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव का इस मंत्र का तो आप जाप जितना कर सकते हो ना कर लो। आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मनी के प्रति तो मुझे प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही है, मनी आपके पास आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशनशिप के प्रति थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो भी ये चीज आ रही है कि आप जो है उसे सॉर्ट आउट कर सकते हो, ऐसे कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो ओवरऑल आपकी सिर्फ और सिर्फ हेल्थ के प्रति इश्यूज दिखाई दे रहे हैं, उसका रीजन भी टेंशन ही है। मेन अपनी टेंशन को बाहर निकालिए, रिलीज करिए और नेगेटिव थिंकिंग को बाहर निकाल के अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी लाइए। इसलिए आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव, आई एम पॉजिटिव का जाप करिए, क्योंकि आपके लिए पॉजिटिविटी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मनी के प्रति कोई दिक्कत नहीं है। रिलेशनशिप के प्रति जो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ रही है वो हील हो जाएगी। वैसे ओवरऑल लास्ट में मतलब थर्सडे फ्राइडे सैटरडे आपके लिए अच्छे आ रहे हैं। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे तक आते आते आपको ओवरऑल सब कुछ धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। इसमें पूरे वीक आप नमक के पानी से नहाइए, जिससे कि नेगेटिविटी जो है रिलीज हो जाए आपकी। आपका लकी कलर जो है वो पिंक है, लकी नंबर जो है वो है 6। आइए अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक राशि वालों के लिए पहले ही कंफ्यूजन। वृश्चिक राशि वालों के लिए पहले ही कार्ड्स टूट रहे थे, तो कहीं ना कहीं दिख ही रहा था कि थोड़ी सी नेगेटिविटी है। देखो, सबसे पहले नेगेटिविटी से निकलने की जरूरत है। अगर आप इसी प्रकार से नेगेटिव चलते रहे, परेशान चलते रहे, तो आप अपनी लाइफ में मूव ऑन नहीं कर पाओगे। तो मैं ये कहूंगी, इस पूरे वीक आप नमक के पानी से नहाइए और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए। बिल्कुल भी आप अपनी लाइफ को स्टक कर रहे हो, उस जगह पे आपको स्टक नहीं करना है। अपनी लाइफ में आपको मूव ऑन करना है। पहली टिप आपके लिए ये है। दूसरी चीज ये है कि अपने ऊपर अटेंशन देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। भगवान की पूरी पूरी कृपा आ रही है, आप उसे लेना ही नहीं चाह रहे हो, तो आप मेडिटेशन करके लीजिए। और कुछ नहीं तो आप, मैं ये कहूंगी कि हनुमान जी के मंत्र का जाप या फिर कुछ भी, हनुमान चालीसा ले लिया, कुछ भी ले लिया आपने, जरूर करना है आपको इस वीक, क्योंकि आप अपने ऊपर बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे हो। आप जो है अंदर ही अंदर एक्चुअल में घुट रहे हो। तो मैं ये कहूंगी, उस चीज को निकाल के फेंको। जितनी नेगेटिविटी है, जितनी ब्लॉकेजेस है, एक पेपर पे लिखो, लिख के उसे पे जितना गुस्सा उतारना है उतार दीजिए, जितना परेशानी है उस पे लिखिए, उसे बर्न करिए, एशिश को फ्लैश करिए, जिससे कि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सके। ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टिप है, क्योंकि आप इस वजह से जो है मनी के प्रति अपनी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, हेल्थ के प्रति अपनी ब्लॉकेजेस क्रिएट कर रहे हो, क्योंकि ओवरऑल आपके कार्ड्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं आ रहे हैं। आपका मेन नेगेटिव पॉइंट ये आ रहा है, आप अपनी लाइफ को एक जगह पे स्टक कर रहे हो। तो आप मूव ऑन होइए, स्टक मत करिए। जो रेमेडीज मैं बता रही हूँ वो करिए, जिससे कि आपकी लाइफ जो है आगे बढ़ सके। मनी से रिलेटेड आपकी प्रॉब्लम अभी दिखाई दे ही रही है। रिलेशनशिप के प्रति प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, हेल्थ के प्रति प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। ओवरऑल सारे कार्ड नेगेटिव है, तो मैं यही कहूंगी कि अपनी रिलीज करो सारी नेगेटिविटी। जो मैंने रेमेडी बताई वो करिए, प्लस नमक के पानी से नहाइए। अपनी लाइफ में थोड़ा सा बाहर निकलिए, घूमिए फिरिए। अपनी स्टक लाइफ को एक जगह पे स्टक मत करिए। जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, जिससे कि आपके सारे काम बनने शुरू हो जाए। इसलिए कोई नया काम शुरू मत करिए, ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। लकी कलर आपका है रेड, लकी नंबर जो है वो है 9।
आइए अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों की। धनु राशि वालों के लिए ये चीज आ रही है कि जो कुछ पास में हुआ है उससे सबक सीखने की जरूरत है और फिर से वही गलतियों को दोहराने की जरूरत नहीं है। जो हो गया सो हो गया, उस पर ध्यान दीजिए, फोकस दीजिए। प्लस अपने एम्प्लॉयज हैं तो उन पर ध्यान देने की जरूरत है। आपको रिलेशनशिप के प्रति कोई भी दिक्कत नहीं आ रही है, लेकिन ये चीज जरूर आ रहा है कि अपने काम पे आपके फोकस नहीं है, आप उस काम को सीरियस नहीं ले रहे हो। तो अपने काम को सीरियस लीजिए और अपने काम को सीरियस लेके जो पास में गलतियां करी हुई हैं वो बिल्कुल भी मत दोहराइए। और इस वीक किसी पर अंधा विश्वास मत करिए, आपको थोड़ा सा धोखा मिल सकता है। ये आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट टिप है। रिलेशनशिप के प्रति देखो परेशानी वैसे दिखाई नहीं दे रही है, बस अंधा विश्वास नहीं करना, इस चीज पे आपको थोड़ा सा ध्यान दें। मनी के प्रति आपकी जो कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है और न ही हेल्थ के प्रति कोई प्रॉब्लम आ रही है। बस यही चीज है कि जो कुछ पास में हुआ उससे सबक सीखिए और वो गलतियों को दोबारा मत दोहराइए बस। लकी कलर व्हाइट है, लकी नंबर 2 है। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों की। मकर राशि वाले थोड़े से परेशान चल रहे हैं, थोड़ा सा अपनी परेशानी से निकलने का अभी मैं कहूँगी थोड़ा सा टाइम लगेगा परेशानी में निकलने में। तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे वक्त है, निकल जाएगा। आराम से रहिए, टेंशन फ्री रहिए। जो प्रॉब्लम्स हैं अभी वो चलती हुई नजर आ रही हैं इस वीक भी। धीरे धीरे वक्त के साथ ये सब कुछ ठीक होने लग जाएगा। बस थोड़ा सा अपने ऊपर अटेंशन देने की ज़रूरत है, अपनी नॉलेज पे ध्यान देने की ज़रूरत है। पर मेन ये चीज़ आ रही है कि आप अभी शायद इतनी स्टेट ऑफ माइंड आपका सही नहीं चल रहा है। मेन आपकी प्रॉब्लम आ रही है कि आपने टेंशन बहुत ले रखी है, तो आपका स्टेट ऑफ माइंड जो है पॉजिटिव इस टाइम पे नहीं चल रहा है। तो इसलिए आ रहा है किसी की गाइडेंस ले लीजिए जिससे कि आप थोड़ा सा आगे बढ़िए और रिलीज करिए। जितनी नेगेटिविटी है ना आपके अंदर उसे रिलीज करिए। आप अपने अंदर स्टक करके बिल्कुल भी मत बैठिए, रिलीज करिए। और रिलीज करने का सबसे अच्छा तरीका मैंने पहले ही बता रखा है, जैसे कि आपको बार बार बताती हुई आ रही हूँ कि कोई भी प्रॉब्लम है तो उसे लिखिए, पेपर पे लिखिए और उसे बंद कर दीजिए, जिससे कि आपकी सारी नेगेटिविटी रिलीज हो सके। आपके लिए मेन रिलीज ही आ रहा है और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेल्थ के प्रति इसलिए परेशानी है, माइंड सेट नहीं है। रिलेशनशिप के प्रति भी इसलिए परेशानी है क्योंकि आप सब पे डाउट करके चल रहे हो, कंफ्यूजन्स कर रहे हो इसलिए। और मनी के प्रति इसलिए है क्योंकि आपका माइंड सेट नहीं हो पा रहा है। तो प्रॉब्लम जो आ रही है घूम फिर के माइंड की आ रही है। तो आप चंद्रमा की रोशनी में बैठिए, शिव जी को जल चढ़ाइए, ओम नमः शिवाय का जाप करिए, ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। लकी कलर आपका पर्पल है, लकी नंबर 6। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों की। कुंभ राशि वालों के लिए चक्रा इनबैलेंस हो रहे हैं बहुत ज्यादा। आप लोग अपने ऊपर अटेंशन नहीं दे रहे हो, अपने ऊपर अटेंशन देने की जरूरत है। जितनी नेगेटिव थिंकिंग है उसे रिलीज करने की जरूरत है। अपने बच्चों पर प्रति ध्यान देने की जरूरत है। मैं कहूँगी सबकी ओवरऑल नेगेटिव कार्ड है, थोड़ा सा ध्यान रखिए। वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, पर अपनी नेगेटिव थिंकिंग को रिलीज करिए। ये पूरा वीक आपके लिए अच्छा नहीं है। कोई नया काम शुरू मत करना। वाहन थोड़ा सा सावधानी से चलाना, ये आपके लिए मेन इम्पोर्टेंट टिप है। ना तो रिलेशनशिप के प्रति अच्छा आ रहा है, ना ही मनी के प्रति अच्छा आ रहा है, ना ही हेल्थ के प्रति दिक्कत अच्छा आ रहा है। नमक के पानी से नहाइए पूरे वीक। लकी कलर ग्रीन है, लकी नंबर 5 है। आज थोड़ा सा सब में ही नेगेटिव आ रहा है कि शायद सबकी नेगेटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है।
ऐसा लग रहा है कार्ड्स को देखते हुए। चलो बात करते हैं आखिरी राशि की, मीन राशि की। सबसे आखिरी राशि मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए फाइनली कहीं ना कहीं अच्छा समय आ रहा है। अपनी प्रायोरिटीज पे ध्यान देने की जरूरत है, किसी पे अंधा विश्वास करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप किसी पे विश्वास करोगे तो बहुत सोच समझ के करना है। इस वीक आपको थोड़ा सा धोखा मिल सकता है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। पंख लगा के उड़ने की जरूरत है, आगे पीछे मुड़ के मत देखिए, जो हो गया सो हो गया, आगे बढ़िए। इस वीक आपको कहीं भी पेड़ पौधों के पास जाके जरूर बैठिए, नहीं तो थोड़ा सा बाहर घूम के आइए, जिससे कि आपका माइंड जो है फ्रेश हो जाए। और मैं ये कहूंगी कि किसी भी क्रिस्टल का इस्तेमाल इस वीक अपने पास जरूर करिए। कोई भी आप क्रिस्टल यूज कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा तो क्रिस्टल क्लियर क्वार्ट्ज का इस्तेमाल जरूर करिए इस वीक अपनी लाइफ में, जिससे कि आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी पॉजिटिविटी में कन्वर्ट होती रही। फोकस करिए अपनी प्रायोरिटीज पे, अपने ऊपर कंसंट्रेट करिए, अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप सब कुछ कर सकते हो। किसी पे अंधाधुंध विश्वास नहीं करना, मेन आपके लिए ये चीज आ रही है। हेल्थ के प्रति कोई दिक्कत नहीं है, मनी के प्रति परेशानियां हैं, लेकिन अगर आप अपने ऊपर फोकस करोगे, ध्यान से चलोगे तो वो परेशानियां खत्म हो जाएंगी। और रिलेशनशिप के प्रति कोई परेशानी नहीं है। लकी कलर आपका है पिंक, लकी नंबर है जो आपका वो है 9। यही सिलसिला समाप्त होता है हमारा राशिफल का। फिर मिलेंगे हम और नए टॉपिक्स के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच कि आप सब लोग इतने अच्छे से मेरी वीडियोस को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो। उसके लिए आप सबको थैंक यू सो मच। ऐसे ही करते रहिए, ऐसे ही मुझे फीडबैक्स देते रहिए, जिससे मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। क्योंकि देखो, मैं बताने वाली नहीं हूँ, बताने वाले एंजल्स हैं। एंजल्स ही आप सबको आके गाइड करते हैं, तो इसलिए एंजल्स का थैंक यू सो मच कि वो आप सबको आके गाइडेंस देते हैं। आप सब लोग इस तरीके से खुश रहो, सब मनी आए आपके पास, हमेशा प्रोस्पेरस रहो, हेल्दी रहो, यही मेरी दिल से दुआ है। और इसी तरीके से आप सब लोग मेरे साथ बने रहिए, जिससे कि मेरा भी हौसला बढ़े और आप लोगों की भी सारी प्रॉब्लम्स हील हो सके। थैंक यू सो मच।